आप हर रोज़ काम कर रहे हैं, डेली काम पर जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? आप तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। तो मैं हूं आसिफ खान, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्लान होता है जहां आप कुछ अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मंथली, क्वार्टरली या ईयरली आप इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाते हैं और आपका जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट क्रिएट होकर आपको मिलता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइप, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एफडी की। एफडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जहां जो लोग रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते उनके लिए एफडी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको साल का 7 से 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। बट इन्फ्लेशन के हिसाब से ये यहाँ आपके पैसे की वैल्यू घटती है। दूसरा होता है एसआईपी म्यूचुअल फंड में। जहाँ एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आप एक साथ पैसा नहीं दे सकते तो आप मंथली जितनी आपकी हैसियत है, 1000, 5000, 10,000, जितना भी आप पैसा है, आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डाल सकते हैं, जहां एक जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को बॉन्ड और स्टॉक में लगाकर उसे ग्रो करता है। यहाँ क्या होता है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब मीडियम रिस्क मान लीजिए, और आपको मीडियम ही आपको मतलब अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी साल का आपको 10 से 12% तक का बेनिफिट मिल जाता है एसआईपी के अंदर। तो जो लोग, ये मैं आगे बताऊंगा किन लोगों के लिए एसआईपी, अगर चलो मैं यहीं बता देता हूँ। एसआईपी उन लोगों के लिए सही है जो लोग ये नहीं चाहते कि यार हमको शेयर मार्केट में हमको इतनी नॉलेज नहीं है और हमारा खुद का बिजनेस है और हम उसी में दिमाग लगाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भैया आप लोग, जैसे फंड मैनेजर क्या होते हैं, इंडिया के टॉप जो भी इन्वेस्टर होते हैं जिनको शेयर मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो लोग ही आपका एसआईपी में पैसा लगाते हैं, यानी वो इसके मास्टर होते हैं शेयर मार्केट के। तो भैया आप कहते हो कि भैया मैं इतना नहीं जानता शेयर मार्केट में और मुझे तो अपने बिजनेस में दिमाग लगाना है, आप ये पैसा लो, आप मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देना, स्टॉक में शेयर में कहीं भी लगाओ, आप मुझे इतना दे देना। तो यही काम करते हैं जो एसआईपी के थ्रू आप जो फंड जो मैनेजर होते हैं आपके पैसे को ऐसे ही ये ग्रो करते हैं। तो इसमें आपकी हेडक नहीं रहती, वो सब कुछ आपका देख लेता है और आपको साल का 10 से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट या परसेंटेज मान लीजिए वो आपको मिल जाती है। तीसरा इसके अंदर आता है स्टॉक में पैसा लगाना। जो लोग शेयर मार्केट में समझते हैं, शेयर मार्केट को अच्छा खासा जानते हैं, उन लोगों के लिए स्टॉक होता है। यहाँ हाई रिस्क रहता है और हाई ही इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी होता है। इसमें ये देख लीजिए, कम से कम अगर आपने अच्छे स्टॉक परचेज किए, इसमें 3 टाइप के स्टॉक में कंपनी, एक होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। यार इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा आपको, कभी इस पे बनाऊंगा। बस मैं बता दूं, अगर मैं आपको छोटा सा हिंट दे दूं, अगर आप इसमें अच्छी से वो जानते हैं, नॉलेज है आपको, तो पेनी स्टॉक जो होते हैं, पेनी स्टॉक इसमें स्मॉल कैप कंपनी में पेनी स्टॉक, इसमें आपको रिस्क हाई रहेगा, बट आपका पैसा, अगर आपने अच्छे से फंडामेंटल देख लिया कंपनी को, ये देख लिया फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो कर सकती है क्योंकि आने वाला दौर इसी कंपनी का है और इसके फंडामेंटल भी सही है, इस पर कोई कर्जा भी नहीं है, ये सब कुछ देखने के बाद आपने स्टॉक परचेस किया और अच्छा खासा वो स्टॉक रन कर गया, तो आपका 6 महीने पैसा डबल हो सकता है। ये होती है एक स्टॉक मार्केट की ताकत। जैसे कहते हैं ना, ये एक ऐसा कुआं है जिसमें पूरा देश की प्यास बुझ सकती है। हर्षल मेहता का ही एक ये कहना है, ठीक है, वाकई में है ऐसा, ठीक है। इसके बाद आता है आप रियल इस्टेट, जहां आप लैंड को परचेस करते हैं, कोई अपार्टमेंट, कोई इन चीज़ों को परचेस करके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ बड़ा पैसा लगता है, बड़ा पैसा लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक आपको पैसिव इनकम क्रिएट हो जाती है, रेंटल इनकम क्रिएट हो जाती है आपकी। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाती है किसमें, इसमें रियल इस्टेट में। अब लास्ट जो रहता है वो होता है इंश्योरेंस या टूलिप्स।
इंश्योरेंस मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, इंश्योरेंस आपके लिए एसेट्स का काम करता है, आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्पफुल रहता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स एग्जांपल, आप सोचिएगा आपके फैमिली है और आपकी फैमिली में कोई बंदा अचानक से बीमार हो जाता है, उसे छोटी छोटी बीमारी भी होती है, कुछ भी होती है, और वो हॉस्पिटल में जाता है, और हॉस्पिटल में सर्जरी मान लीजिए आप, ठीक है, यहाँ भी जाता है, तो हॉस्पिटल में अगर आप लेके जाते हैं तो वहाँ उसका खर्चा आ जाता है, बताता है हॉस्पिटल में कि आपका 3 से 4 लाख रुपए लगेगा। कहाँ से जाएगा वो पैसा? आपने कहीं भी पैसा ग्रो किया, आपने शेयर मार्केट से ग्रो किया है, आपने बिजनेस से ग्रो किया है, बट टूट तो हुई ना आपके पैसे में, आपका पैसा टूटा तो सही, आपका पैसे में कमी तो आई ना, क्या हुआ? आप फाइनेंशियली वीक हो गए ना। और अगर इसी जगह आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता तो टेंशन है नहीं, कैशलेस फैसिलिटी, आपकी जेब से 1 रुपया नहीं लग रहा, इंडिया के टॉप हॉस्पिटलों में फैसिलिटी मिलती है आपको, तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। आप एक तरीके से आपकी फैमिली में फाइनेंशियल शीट बन गई है, एक आप तरीके से कवर मिल गया आपको फाइनेंशियली, तो बेहतर है ना। दूसरा होता है टर्म प्लान। इसके अंदर सपोज कर लीजिए अगर आप ना रहे तो फिर आपकी फैमिली, बीवी बच्चों को कौन संभालेगा? टर्म इंश्योरेंस को मैं एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ, मतलब मैं जो समझता हूँ, छोटे अमाउंट में आप अपने परिवार को करोड़ों रुपए का लाभ दे सकते हैं। छोटा अमाउंट में आप ये सोचिए, अगर महीने का आप 500 से 1000 रुपये दे रहे हैं तो 1 CR का आप उनको कवर दे सकते हैं। अगर आपने ये प्लान ले रखा हो, मैं आपको ना एक छोटा सा प्लान सपोज मैं बता दूं यार, इतनी इस वीडियो को मेरा खींचने का वो नहीं है, बट आप ये समझिए, जैसे एक रवि नाम का एक बंदा था, और वो ऑफिस से आ रहा था, और आते ही अचानक उसकी डेथ हो, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद, बट रवि बड़ा स्मार्ट बंदा था, उसने 3 साल पहले ही एक टर्म इंश्योरेंस लिया था, और वो भी 1 CR। वो चीज अब जो जिसकी डेथ हो गई, तो जो उसका पैसा है 1 CR वो उसके नॉमिनी को मिला, यानी उसकी बीवी जो पत्नी जो थी, तो उनका जो एजुकेशन, बच्चों के जो एजुकेशन था वो इससे इफ़ेक्ट नहीं हुई, उनके जो लोन वगैरह चले थे, EMI चली थी, वो इफ़ेक्ट नहीं हुई, उनके खर्चे शॉपिंग के जो थे वो इफ़ेक्ट नहीं हुए, कुल मिला के वो ग्रो हुई ना। तो अच्छा है ना, सोच के देखो, कौन देखो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कौन संभालेगा? कोई भी नहीं संभालेगा। ये होता है। तो यहाँ आपको ये जो इंश्योरेंस के पार्ट है इन पर भी ध्यान देना चाहिए होता है। अब बात होती है कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट SIP से शुरू कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ आप 500 से 1000 रुपये महीने में SIP शुरू कर सकते हैं। SIP का अगर मैं लेट्स एग्जांपल समझाऊँ, अगर आप 5000 रुपये महीना भी दे रहे हैं तो 10 से 15 साल में वो 5 लाख आपके जो आप दे रहे हैं वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में 10 से 15 लाख रुपये बन जाते हैं 10 से 15 साल में। बहुत अच्छा है। अब इसको ना आप इन्वेस्टमेंट जब प्लान करते हैं तो आपको कुछ देख लीजिए भाई, आपके गोल बनाइए। आपको कार खरीदनी है, आपको रिटायरमेंट के लिए करना है, आपको इन्वेस्ट किस चीज़ के लिए करना है, तो वो एक गोल बना लीजिए। ठीक है, घर के लिए टाइम डिसाइड कर लीजिए भाई कितने टाइम के लिए करना है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, जितने टाइम के लिए ज़्यादा लेंगे तो उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये एक चीज़ें देख लीजिए अपना। ये चीज़ें अब देखो, सबसे बड़ी गलतियाँ जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि भैया जब मोटा अमाउंट होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट लेने में जो डीले करते हैं, भैया हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, बहुत ज़्यादा मोटा अमाउंट होगा, तब हम जाके हम एक ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। ना कभी आपके पास मोटा अमाउंट आएगा और ना ही कभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है, लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। बैंक में आपका पैसा सो जाता है, बट इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा ग्रो करता है। तीसरा, बहुत ज़्यादा डीले करना है यार किसी चीज़ को। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, वो जितनी जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट के तरफ मूव कीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान के लिंक दे दूंगा। इंश्योरेंस के आपको वहाँ मिल जाएंगे, डीमेट अकाउंट के आपको लिंक मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट के थ्रू। आप जाकर सोचिए, पढ़िए, समझिए, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो आप ये शुरू करिएगा। दोस्तों, आप पैसा तो कमा रहे हैं, बट आपके पैसे को आप कैसे सेव कर रहे हैं, कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को इन्वेस्ट करना, उसको स्मार्टली यूज़ करना। आपका पैसा आपके लिए किस तरीके से काम करे, ये होता है कि स्मार्ट, वो कहते हैं ना फाइनेंशियल नॉलेज। आजकल तो बहुत कोर्स बन रहे हैं इस चीज़ों पे, लोग बागों को बहुत बड़े बड़े कोर्स लेते हैं। आप कोर्स मत लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, मैं बता दूंगा आपको सब चीज़ें।
बट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो मैं फिर बताता हूँ, इसको सब्सक्राइब करें। और जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ जाकर अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट अप्लाई करें दोस्तों, इससे थोड़ा सपोर्ट मुझे ही मिलेगा। पहला फ़ायदा आपका होना चाहिए। मैं आपको फिर कहता हूँ, सबसे पहले आप अपना फ़ायदा देखिए, आपको किस में क्या फ़ायदा है। उसके बाद अगर मेरा फ़ायदा होता है तो आपका कोई नुकसान नहीं, ठीक है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर अप्लाई कर सकते हैं, सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप क्या SIP कर रहे हैं, या आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सा डीमैट अकाउंट आपके पास है। ये वीडियो को आप इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कुछ सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका ज़रूर आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। हम लोग दोबारा मिलेंगे किसी और फाइनेंशियल टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त आसिफ खान को इजाज़त दो। जय हिंद।